स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम मुस्कान में। आज हम बात करेंगे आधी आबादी की, समाज के उस हिस्से की जो सदियों से अन्याय, अत्याचार और अपमान सहते आया है। लेकिन मध्य प्रदेश में हुई एक अभिनव पहल शौर्य दल के माध्यम से समाज में स्त्री के मान को लौटाने और उनके प्रति संवेदना को बरकरार रखने का प्रयास किया जा रहा है। शौर्य दल प्रदेश के गांव-गांव में ये जागरूकता लाने के काम में जुटा हुआ है। तो आज हम आपको दिखाएंगे वो सच्ची कहानियां जहां शौर्य दल की कोशिशें रंग लाई है। छोटका के से बड़का के से छुटकी के ऐसे बड़ी की के डबड़ी रकू के से बड़कू के डबड़ों से के से कह के ऐसे उम्मीद से बिल्कुल उलट लगती है ये तस्वीर। पन्ना जिले के सोतीपुरा गांव के ठाकुर परिवार में 2 बेटियों से है सुखी संसार। यहाँ बेटी आंख का तारा है, घर भर का उजियारा है। दूसरी बेटी के जन्म के बाद ठाकुर परिवार में भी बेटे की आस जागी थी, लेकिन शौर्य दल की समझाइश रंग लाई। गांव के माहौल के कारण ही हमारी ही तमन्ना थी कि एक बालक हो हमारे। लेकिन जब से हम शौर्य दल समिति से जुड़े, उसमें जाके मीटिंग में जुड़े, तो हमारी समझ में ये आया कि हमारी दोनों बच्ची जो हैं वो लड़कों के समान हैं और दोनों में हम खुश हैं। दोनों स्कूल में पढ़ती हैं और पढ़ने में होशियार हैं। आगे चल के मेरा तो ख्वाब यही बोलता है कि हमारी बच्ची लड़कों के समान ही हैं। और जैसे लड़के एक माँ बाप के सपने रंग लाते, वैसे ही मेरे को पूर्ण विश्वास है कि हमारी बच्ची भी लड़कों के समान ही हमारे सपना पूर्ण करेंगी और आगे पढ़ के एक नागरिक और प्रतिष्ठित रूप में विख्यात होंगी। हम आगे चल के परिवार नहीं चाहते हैं, हमें 2 ही बच्ची अच्छी लगती हैं। ठीक है, ज़्यादा परिवार बढ़ाने से खर्च भी तो बढ़ता है। बेटों की तरह परिवार की लाठी बन सकती है बेटी। ये बदलाव उसी समझाइश का असर है। ठाकुर परिवार ने तय किया कि वो बेटियों को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। अब बाबूजी और दादी की ये लाडलियां स्कूल जाती हैं, माँ इन्हें पढ़ाती है ताकि वो पढ़ लिख कर कामयाब जिंदगी जिए। किसी सोन चिरैया सी घर आंगन और गांव में फुदकती इन बेटियों की हंसी कहती है कि शौर्य दल के प्रयासों से सोच ही नहीं, समाज भी बदल रहा है। इसमें हमारी ये भूमिका है कि जैसे महिलाएं हैं, पहले गर्भवती महिलाएं होती थी, टीकाकरण नहीं करवाती थी, उनसे उन्हें डर लगता था। जैसे पकाते हैं तो कहती थी कि ये तो पकाएगा, ऐसा बुखार आता है, हम नहीं ऐसा करवाएंगे, डर लगता है। लेकिन जब से इनके उसमें जागरूक किया कि मतलब इससे क्षय रोग होता है, इससे कई बीमारियां होती हैं, ऐसी जानलेवा बीमारियां भी होती हैं जिससे बच्चों की मृत्यु हो जाती है, कुपोषण हो जाता है। वो एनआरसी में भर्ती नहीं करती थी, तो एनआरसी में भर्ती नहीं करती। जब उनको बताया कि तुमको वहाँ जाने का सब कुछ मिलेगा, वहाँ तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा और तुम्हारा आने जाने का सब कुछ, खाना किराया खर्चा सब कुछ मिलेगा, आप उधर जाओ, आपकी सभी व्यवस्था है शासन ने जब चलाई है, तो आप क्यों घर बैठे बच्चे की मृत्यु जान ले रही हैं उसकी। पन्ना जिले की ही है ये दूसरी तस्वीर भी। कितना दुर्लभ है गांव का ये नजारा। गांव के पुरुष जो शौर्य दल के सदस्य भी हैं, महिला सशक्तिकरण के गीतों को आवाज दे रही हैं, थाप दे रही हैं। दहेज भ्रूण हत्या को रोको सब लोग, दहेज भ्रूण हत्या को रोको सब लोग, और नारी स्वतंत्र हो न कोई रोक टोक, बड़ी जोर चले। शौर्य योजना तेजस्विनी कार्यक्रम के तहत 24 जून 2013 को मध्य प्रदेश के 6 जिलों में शुरू की गई और इसके परिणाम बहुत अच्छे हमें मिले हैं। अब बहुत सारे जिलों में, डिंडोरी में, बालाघाट में इस दल के माध्यम से जो काम किए गए, कदम उठाए गए हैं महिलाओं और बच्चों के हित में, उसको देखते हुए अब इस योजना की शुरुआत हम संपूर्ण प्रदेश में 19 फरवरी को 2014 को करने जा रहे हैं। और इस दल में हमारे 10 सदस्य होंगे, 5 महिलाएं, 5 पुरुष प्रेरक के रूप में इसमें काम करेंगे। महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ जो हिंसा की, अपराध की
या उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं उन पर पूरी तरीके से अंकुश लगे, उनके खिलाफ जो अन्याय होता है उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना, उन्हें न्याय दिलाना, उनके अधिकारों और कर्तव्य के प्रति उन्हें सचेत करना और साथ ही साथ सामाजिक सहभागिता से ये सारे काम ये दल अपने काम पूरे करेगा। और महिलाओं के जो कानून हैं, महिलाओं से संबंधित कानून हैं और उनके बारे में सारी जानकारियां करना, समाज को संवेदनशील, महिला और बच्चों के मुद्दे पर उनको संवेदनशील बनाने का कार्य ये दल करेगा। और मुझे लगता है कि इसकी पहल से हम महिलाओं के और बच्चियों के प्रति समाज में एक सकारात्मक वातावरण बनाने में सफल होंगे। ₹1 में आयोडीन युक्त वन्या नमक मध्य प्रदेश के सभी अनुसूचित जनजातीय विकास खंडों में। क्या बताऊं आकांक्षा, देख पिछले कई महीनों से बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, बस इसी कारण परेशान हूँ। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, कुछ छोटी छोटी बात का आप ध्यान रखेंगी ना तो आपका ये बिजली का बिल कम भी आएगा और कंट्रोल में भी रहेगा। वो कैसे? चलिए मैं बताती हूँ। अपने साधारण बल्ब को निकाल फेंको और इसकी जगह CFL का उपयोग करो। पढ़ते वक्त ट्यूबलाइट या अन्य किसी लाइट की जगह टेबल लैंप का इस्तेमाल करें। अपने घर की इन दीवारों का ये गहरा रंग बदलो और इनकी जगह हल्के रंग लगाओ। और हाँ, पंखों में भी इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर का उपयोग करो। फ्रिज को दीवार के जितना पास रखेंगे बिजली की खपत उतनी ही ज्यादा होगी, इसलिए हमेशा इसे दीवार से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। और हाँ, ज्यादा देर खुला भी न छोड़ें। जब भी कमरे में AC चल रहा हो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि खिड़की और दरवाजे हमेशा बंद रखें। बिजली के उपकरण हमेशा वही खरीदो जो 5 स्टार हो, वो आपको आराम भी देंगे और कम बिजली बिल का सुकून भी। तो आप अब समझ गई ना? ये पन्ना जिले के पड़रिया कला गांव के एक घर का नजारा है। ये महिला घरेलू हिंसा की शिकार थी। पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता है, न घर की जिम्मेदारी उठाता है, न घर खर्च के पैसे देता है। शौर्या दल को मोहल्ले के ही कुछ लोगों से ये जानकारी मिली, तब शौर्या दल के सदस्यों ने इस महिला के घर पहुंचकर पति पत्नी दोनों को समझाया, दोनों की समस्याएं सुनी और उन्हें रास्ता दिखाया। पहले हमारी सर जया समस्या थी, हमारे परिवार में विवाद होता था जब ये शौर्या दल न था। और अब जब से शौर्या दल की मीटिंग होने लगी 22 तारीख को और हम मीटिंग में जाने लगे, वो करने लगे, तो इन लोगों ने समझाया, वो किया कि लड़ना नहीं, इसमें आपसी की बुराई न करना। परिवार में वो जे इनसे भी हमारी खूब बुराई चलती थी। फिर जब से शौर्या दल आया, जब से हमारा सब झगड़ा दूर हो गया। एहसास हुआ कि हाँ ये सही है, तो अपना समय पे टाइम से आने लगे और जो विवाद होता था वो विवाद भी अपने आपसी रूप में दूर हो गया और अच्छे रूप से रहने लगे। आज इस घर से मारपीट की आवाजें नहीं, हंसी के ठहाके सुनाई देते हैं। फिर एक बार शौर्या दल की वजह से किसी महिला को बराबरी का हक और मान मिला है। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि कैसे शौर्या दल की समझाइश गांव-गांव में अपना असर दिखा रही है। क्या बताऊं आकांक्षा, देख पिछले कई महीनों से बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, बस इसी कारण परेशान हूँ। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, कुछ छोटी छोटी बात का आप ध्यान रखेंगी ना तो आपका ये बिजली का बिल कम भी आएगा और कंट्रोल में भी रहेगा। वो कैसे? चलिए मैं बताती हूँ। अपने साधारण बल्ब को निकाल फेंको और इसकी जगह CFL का उपयोग करो। पढ़ते वक्त ट्यूबलाइट या अन्य किसी लाइट की जगह टेबल लैंप का इस्तेमाल करें। अपने घर की इन दीवारों का ये गहरा रंग बदलो और इनकी जगह हल्के रंग लगाओ। और हाँ, पंखों में भी इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर का उपयोग करो।
फ्रिज को दीवार के जितना पास रखेंगे बिजली की खपत उतनी ही ज्यादा होगी, इसलिए हमेशा इसे दीवार से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें और हाँ, ज्यादा देर खुला भी न छोड़ें। जब भी कमरे में एसी चल रहा हो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि खिड़की और दरवाजे हमेशा बंद रखें। बिजली के उपकरण हमेशा वही खरीदो जो 5 स्टार हो, वो आपको आराम भी देंगे और कम बिजली बिल का सुकून भी। तो आप अब समझ गई ना। मध्य प्रदेश में विद्युत ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन ऊर्जा पैदा करने के साधन सीमित हैं। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम ने इसके विकल्प के रूप में खोजा है सौर ऊर्जा को। आम लोग ऊर्जा के इस अखंड स्रोत का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए प्रदेश के 313 विकास खंडों में स्थापित की गई है अक्षय ऊर्जा शॉप। इन दुकानों पर उपलब्ध हैं ऐसे संसाधन जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील कर आपके घर को 24 घंटे रोशन कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, सूरज की रोशनी से घर जगमगाने वाली अक्षय ऊर्जा शॉप युवाओं का भविष्य भी रोशन करती है, क्योंकि इस दुकान को स्थापित करने वाले युवाओं का साथ सरकार भी लंबे समय तक निभाती है। इन उपकरणों के रखरखाव और ठीक करने का प्रशिक्षण भी उन्हें दिया जाता है। अक्षय ऊर्जा शॉप से केवल घर का जर्रा जर्रा ही नहीं, हाथों की लकीरें भी रोशनी से जगमगा उठती हैं। सेहत की है नई चमक, खुशियों की है नई दमक, मुस्कानों के संग नए नए हैं ये रंग, मुस्कानों के संग। 1 रुपए में आयोडीन युक्त वन्या नमक मध्य प्रदेश के सभी अनुसूचित जनजातीय विकास खंडों में। किसी भी स्त्री का आर्थिक रूप से सक्षम होना उसकी सबसे बड़ी मजबूती है। शौर्य दल गांव-गांव में महिलाओं को आत्मनिर्भर होने का पाठ ही नहीं पढ़ाता, बल्कि व्यवहारिक मदद कर आत्मनिर्भर भी बनाता है। छतरपुर जिले का ये नटपुरवा गांव है। यहां इस वक्त शौर्य दल की ये महिलाएं अपनी पहचान गुन रही हैं। ये टोपी कि जिससे दूर से ही पहचाना जा सके कि ये शौर्य दल सदस्य हैं, और नारे के साथ जुबां पर उतरते ये गीत जो गांव-गांव में शौर्य दल की दस्तक के साथ महिलाओं का आत्मविश्वास भी बन रहे हैं। आत्मविश्वास जिसकी बदौलत ये अपने आसपास की महिलाओं का जीवन बदल रही है। नज्जो का जीवन भी तो शौर्य दल की बदौलत ही बदला है। शौर्य दल ने नज्जो को मध्याह्न भोजन का कार्य दिलाया। सूर्य दल की मीटिंग में मैंने प्रस्ताव डाला, सभी महिलाओं को बताया, तो इसमें महिलाएं बोली नहीं हमको क्यों दें, हम रिश्वत नहीं देंगे। तो हमने रिश्वत नहीं दिया, हमने जिला पंचायत से पास कराया। अब नज्जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गई है। मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, मुख्यमंत्री रहें ना रहें, लेकिन बेटी बचाओ अभियान अंतिम सांस तक चलता रहेगा मेरे बहनों और भाइयों, अंतिम सांस तक। और इसका कारण कि मैं अंतर मन से ये महसूस करता हूँ कि माँ बहन और बेटियों को जो मान सम्मान और इज्जत समाज में मिलनी चाहिए वो आज नहीं मिलती। कई बार आज भी देख के हालात सुधरे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं सुधरे, लेकिन आज भी हालात देख के मन में बड़ा कष्ट और पीड़ा होती है। मैंने बचपन से देखा, मेरे मन में ये भाव कैसे पैदा हुआ कि माँ बहन और बेटी के लिए काम करें, क्योंकि बचपन से मैंने अन्याय देखा अपने गाँव में, अपने घर में, आस पास। और मैं आपसे भी कहता हूँ मेरी बहनों, आप भी इस दृष्टि को बदल लेना, नए जागरण का एक अभियान चलाना कि बेटा और बेटी दोनों में भेद बिल्कुल मत करना, भेद मत करना। कई बार हम भेद करते हैं और कई बार सच कहता हूँ कि पिता से ज्यादा कई बार माता को चाहत होती है, मैं मेरा तो बस बेटे ही हो, बेटा कुल का दीपक है, बेटा मेरी जिंदगी संवारेगा। बेटे की जो चाहत होती है ये क्या है, ये भी मानसिकता खतरनाक पुरुष प्रधान मानसिकता है। और इसलिए हमने देखा गाँव-गाँव में कई जगह, मैं आदिवासी समाज, मैं विशेषकर बालाघाट जिले को, मंडला जिले को, डिंडोरी जिले की बहनों और भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ। ये जिले ऐसे नहीं है, यहाँ बेटा और बेटी लगभग बराबरी की संख्या में पैदा होते हैं। मैं इन जिलों को बधाई देना चाहता हूँ।
क्या बताऊं आकांक्षा, देख पिछले कई महीनों से बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, बस इसी कारण परेशान हूँ। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, कुछ छोटी छोटी बात का आप ध्यान रखेंगी ना तो आपका ये बिजली का बिल कम भी आएगा और कंट्रोल में भी रहेगा। वो कैसे? चलिए मैं बताती हूँ। अपने इस साधारण बल्ब को निकाल फेंको और इसकी जगह CFL का उपयोग करो। पढ़ते वक्त ट्यूबलाइट या अन्य किसी लाइट की जगह टेबल लैंप का इस्तेमाल करें। अपने घर की इन दीवारों का ये गहरा रंग बदलो और इनकी जगह हल्के रंग लगाओ। और हाँ, पंखों में भी इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर का उपयोग करो। फ्रिज को दीवार के जितना पास रखेंगे बिजली की खपत उतनी ही ज्यादा होगी, इसलिए हमेशा इसे दीवार से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। और हाँ, ज्यादा देर खुला भी न छोड़ें। जब भी कमरे में AC चल रहा हो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि खिड़की और दरवाजे हमेशा बंद रखें। बिजली के उपकरण हमेशा वही खरीदो जो 5 स्टार हो, वो आपको आराम भी देंगे और कम बिजली बिल का सुकून भी। तो आप अब समझ गई ना। मध्य प्रदेश में विद्युत ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन ऊर्जा पैदा करने के साधन सीमित हैं। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम ने इसके विकल्प के रूप में खोजा है सौर ऊर्जा को। आम लोग ऊर्जा के इस अखंड स्रोत का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए प्रदेश के 313 विकास खंडों में स्थापित की गई है अक्षय ऊर्जा शॉप। इन दुकानों पर उपलब्ध हैं ऐसे संसाधन जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील कर आपके घर को 24 घंटे रोशन कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, सूरज की रोशनी से घर जगमगाने वाली अक्षय ऊर्जा शॉप युवाओं का भविष्य भी रोशन करती है, क्योंकि इस दुकान को स्थापित करने वाले युवाओं का साथ सरकार भी लंबे समय तक निभाती है। इन उपकरणों के रखरखाव और ठीक करने का प्रशिक्षण भी उन्हें दिया जाता है। अक्षय ऊर्जा शॉप से केवल घर का जर्रा जर्रा ही नहीं, हाथों की लकीरें भी रोशनी से जगमगा उठती हैं। प्रदेश में गठित हुए शौर्य दल के गठन का मकसद ही था बालिकाओं और महिलाओं को उनके अधिकार, उनके लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देना, उनके साथ हुई हिंसा के मामलों में विश्लेषण कर उन्हें न्याय दिलाना और सबसे जरूरी बेटी, बहन, बीवी और मां, चाहे जिस रूप में स्त्री के लिए समाज में सम्मानजनक माहौल बनाना। ये तस्वीरें बताती हैं कि शौर्य दल सिखा रहा है स्त्री को आत्मसम्मान के साथ शौर्य बनकर जीना। तो देखा आपने, हौसले हो बुलंद, अगर हो खुद पर विश्वास तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। शौर्य दल ने अभी कदम बढ़ाए हैं, मंजिल अभी दूर है, लेकिन शुरुआती दौर में मिल रही कामयाबी कह रही है कि वो दिन दूर नहीं जब औरत पर हो रहे जुल्म और अत्याचार की कहानियां बिसरी बातें हो जाएगी। तभी तो आधी आबादी भी आत्मविश्वास से मुस्कुराएगी। यकीन मानिए, सही मायने में तभी तो हमारी ये दुनिया खुशहाल कहलाएगी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है मुस्कान न्यूज़ एंड व्यूज़ 232 जोन 1 MP नगर भोपाल। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है tarun.nbmp@gmail.com। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।